अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट रेंजेस फॉर लेवल ट्रांसमीटर। लेवल ट्रांसमीटर के लिए हमने रेंजेस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम एक लेवल ट्रांसमीटर की LRV URV को कैलकुलेट करेंगे। तो लेवल ट्रांसमीटर की कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा ओपन टैंक की आपने रेंजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। देन मैं आपको बताऊंगा क्लोज टैंक के लिए रेंजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। ओपन टैंक, यहाँ पे मैं एक टैंक बना लेता हूँ। ये मेरे पास लेवल, ये एक मेरा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। लो साइड ओपन टू एटमॉस्फेयर होगी इस केस में। तो अब सपोज यहाँ से लेके ये मेरा डेटम पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ तक ये मेरी हाइट बनती है 100 इंचज़। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ कि ए। इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? LRV को कैलकुलेट LRV के करने लिए के तो लिए सीधा ये सीधा है ये है कि कि मेरे जब पास मेरा मेरा टैंक टैंक यहाँ पे होगा, 0% पे होगा, उसके अंदर लेवल एम्प्टी टैंक 0% होगा, होगा, डेटम पॉइंट तो पे तब होगा, तो इसके ऊपर इट मीन ज़ीरो कि टैंक के अंदर ज़ीरो लेवल की हाइट 0 है। मतलब तो हम टैंक उसको में लेवल कैलकुलेट कैसे 0 है, तो करेंगे? जाहिर हाइट बात है मल्टीप्लाई इसकी बाय जो स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे। तो LRV होगी हाइट वो जब टैंक की 0 है तो मेरे पास स्पेसिफिक 0 ग्रेविटी से की होगी। मल्टीप्लाई तो करेंगे तो इसकी हमारे पास UR भी आंसर आ कैलकुलेट जाएगा करनी है, 0, वो ऐसे करेंगे कि क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइट 1 है, हाइट 0 है, हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास आ गया 0। तो इसलिए हमारी जो LRV होगी वो हम आ जाएगी हमारी 0 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हाइट जो है वो मेरे पास यहाँ पे 100 इंची तो H2 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की 1 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा 100 इंची ऑफ H2O, ये आ जाएगी URV, और इसकी LRV होगी 0। तो इस केस में ट्रांसमीटर की जो रेंज है आ जाएगी 0 to 100 इंची ऑफ H2O। अब इसी तरह ओपन टैंक की मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये इस एग्जांपल में तो था कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है या जो डेटम पॉइंट है सेम उसी लेवल के ऊपर हमारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब दूसरी एग्जांपल में ये मैं टैंक बना रहा हूँ, अब दूसरी एग्जांपल में मेरा जो ट्रांसमीटर है वो नीचे लगा हुआ है। तो इस केस में ट्रांसमीटर की रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम ये जो है हाइट मेरे पास जिसको मैंने ए कहा था ये थी 100 इंच, और ये जो हाइट है इसको मैं कह देता हूँ ये भी 100 इंच है, इसको मैं बी कहता हूँ। तो सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को, ये वाली हाइट मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइट मेरे पास है 100
स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और ए आ जाएगा मेरे पास 100 इंचज ऑफ H2O। सिमिलरली जो बी है इसको भी हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे। ये बी को भी मैंने 100 ही कंसिडर किया है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1, तो बी भी मेरे पास आ जाएगा 100 इंचज ऑफ H2O। अब हम LRV को कैसे कैलकुलेट अब करेंगे? LRV LRV के को लिए क्या कैलकुलेट है करने के तो लिए मेरा ये जो है कि टैंक जब है हमारे टैंक में वो लेवल उसमें 0% पे होगा तो तब तब ये ट्रांसमीटर बिल्कुल के ऊपर ज़ीरो जितना होगा, हेड मतलब प्रेशर यहाँ पे इफेक्ट इस कर रहा पॉइंट होगा तक इसमें लेवल उसको होगा हम हाइट से मल्टीप्लाई तो करेंगे और हम ट्रांसमीटर मेरा हमारी क्या करेगा, LRV जीरो कैलकुलेट रीड हो करेगा, जाएगी। 4 अब इस बिलियन केस पे में जब आउटपुट हमारा देगा। टैंक ये इसको देखिए कैलकुलेट करने 0% के पे लिए है, क्या हमारा करेंगे कि मेरे पास लेवल ये जो हाइट ट्रांसमीटर है इसके अंदर जो हेड प्रेशर वो जब बी 0% पे होगा तो इसके जो अंदर कि जो हेड 100 इंचज बन ऑफ रहा है H2O वो है, B बन रहा है, जो कि हाइट B मैंने कैलकुलेट की हुई है जो कि 100 इंचज़ है। क्योंकि अब मेरा यही हाइट ट्रांसमीटर B यहाँ को पे जब जीरो रीड मैं करेगा तो इसलिए, 100 और ये इंचज़ वाली को जो मेरी स्पेसिफिक हाइट ग्रेविटी बन जब रही है ये बन मल्टीप्लाई रही है करूँगा 100 तो ये मेरे इंचज ऑफ पास हाइट H2O, मल्टीप्लाई तो मेरा बाई ट्रांसमीटर की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी तो LRV ये होगी मेरे वो पास आ होगी जाएगा 100, तो जो कि 100 इस इंचज ट्रांसमीटर ऑफ की LRV होगी। H2O। और URV के लिए क्या होगा कि ट्रांसमीटर में ये दोनों प्रेशर ऐड हो रहे हैं। जब मेरा टैंक फिल होगा तो उसमें ये वाला प्रेशर भी ऐड हो रहा होगा, ये वाली हाइट भी इंक्लूड हो रही होगी 100%, और ये वाली भी इंक्लूड हो रही होगी। तो URV के लिए मैं क्या करूँगा, A प्लस बी, ए भी मेरे पास 100 था, बी भी मेरे पास 100 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 200 इंचज ऑफ H2O। तो मेरे पास जो ट्रांसमीटर की जो रेंज आएगी वो आ जाएगी 100 टू 200 इंचज ऑफ H2O। ये रेंजेस थी ओपन टैंक के लिए। पहले केस में क्या है, पहले केस में मेरा ट्रांसमीटर सेम उसी लेवल पे लगा हुआ है जहाँ पे मैं जो मेरा डेटम पॉइंट है, जो मेरा 0% है, तो इसलिए मेरी LRV 0 थी। और URV के लिए जब मेरा टैंक फुल हुआ इस लेवल तक गया तो वो 0% से लेके 100% तक उसकी हाइट बन रही थी 100 इंचज। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो URV मेरी आ गई 100, तो मेरी रेंज आ गई 0 से 100 इंचज ऑफ H2O। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में क्या था कि मेरा जो ट्रांसमीटर था वो टैंक से नीचे लगा हुआ है, तो इस केस में मैंने ट्रांसमीटर की रेंज को कैसे कैलकुलेट किया कि ये वाली हाइट मेरी 100 बन रही थी और डेटम पॉइंट से 100 इंच ही नीचे मेरा एक ट्रांसमीटर लगा हुआ लेवल का। तो इसको LRV कैलकुलेट करने के लिए जब मेरा ट्रांसमीटर यहाँ पे 0% लेवल पे आएगा तो ये यहाँ से लेकर ट्रांसमीटर तक जो हाइट बन रही है वो 100 इंचज बन रही है, तो इसको मैं 100 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी करूँगा, जो कि मैंने LRV कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे की है। ये देखें B 100 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मेरे पास आ गई 100 इंचज ऑफ H2O। इसी तरह LRV को 100 इंचज ऑफ H2O मेरे पास कैलकुलेट होगी। और URV के लिए क्या है कि अब ये दोनों वैल्यूज़ ट्रांसमीटर के हेड पे ऐड हो रही होंगी B प्लस A, तो B प्लस A को इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 200 इंचज ऑफ H2O। अब एक क्लोज टैंक है। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज टैंक विद वेट लेग हम उस ट्रांसमीटर की रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मैं टैंक बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें मेरा ये 100% लेवल है यहाँ पे,
बन रहा है जी मेरा सपोज 50 इंचज़। इसको मैं कह देता हूँ ए। ये है जी मेरा इसको मैं कह लेता हूँ बी, और ये बन रहा है 100 इंचज़। ये है जी मेरा सी। इसको मैं कह लेता हूँ 150 इंची। ये मेरी वेट लेग है। ये मैंने कंडेंसेट पोर्ट यूज़ की है और ये लेग मैंने फिल की हुई है ग्लाइकोल से या पानी के साथ। तो इसमें रेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, LRV कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड URV को कैसे कैलकुलेट करेंगे। LRV को कैलकुलेट करने के लिए ये है कि जब मेरा टैंक खाली हो, 0% पे लेवल हो, तो मेरे टैंक के हाई साइड पे कितना प्रेशर, ट्रांसमीटर के हाई साइड पे जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को आप जो ट्रांसमीटर के लो साइड पे जो प्रेशर आ रहा है उसके साथ माइनस कर देंगे, तो आपके पास LRV आ जाएगी। इसी तरह URV के लिए क्या है कि URV को कैलकुलेट करने के लिए आपका ट्रांसमीटर, जब आपका टैंक फुल 100% फुल हो और आपके ट्रांसमीटर की हाई साइड के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को आप लो साइड वाले प्रेशर से माइनस कर देंगे, तो आपके पास इसकी URV आ जाएगी। जब ये मेरा टैंक 0% पे होगा तो मेरे टैंक ट्रांसमीटर के ऊपर जो प्रेशर इफेक्ट कर रहा होगा वो होगा B, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने B लिखा हुआ है, इज इक्वल टू B माइनस C। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है। इस वैल्यू को मैं इस साइड पे जो प्रेशर आ रहा है उससे माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी LRV। इसी तरह URV को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब टैंक 100% पे होगा, जब टैंक 100% फुल होगा तो ये वाला B वाला प्रेशर प्लस इसके अंदर ये A वाला ऐड होके आएगा, B प्लस A या A प्लस B जो भी कर लें, माइनस C। तो ये मेरे पास आ जाएगी URV। अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। A की हाइट है मेरे पास 50 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके पास 1, ये 50 इंची तो वाटर आ जाएगा। B है मेरे पास 100 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 100 इंची तो वाटर आ जाएगा। इसी तरह C जो है ये मेरे पास है 150 मल्टीप्लाई बाई 1, तो C की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी ये आ जाएगी 150 इंची ऑफ H2O। अब इन वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हम इनकी रेंज को कैलकुलेट करेंगे। LRV को कैलकुलेट करने के लिए क्या था कि टैंक जब मेरा 0% पे हो, एम्प्टी हो, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ट्रांसमीटर तक जो प्रेशर आ रहा होगा उसको मैं इस साइड पे जितना प्रेशर आ रहा है लो साइड पे उसके साथ मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास इसकी LRV आ जाएगी। ये है मेरे पास B की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी 100 माइनस C, ये था 150, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई -50 इंचज़ ऑफ H2O। ये वैल्यू आ गई मेरे पास LRV की। इसी तरह URV को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि जब टैंक मेरा 100% पे होगा तो उसके अंदर ये दोनों हाइट्स काउंट हो रही होंगी, A वाली भी और B वाली भी, A प्लस B। इनको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, A था मेरे पास 50, B था 100 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0
इंचज़ ऑफ H2O। तो ट्रांसमीटर की जो रेंज आएगी वो आ जाएगी मेरे पास -50 to 0 इंचज़ ऑफ H2O। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी।